नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में एंटीलिया मामला, जो मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक से भरी एक गाड़ी मिलने का मामला था, वो इतनी आगे तक फैल जाएगा और उसमें से इतनी सारी चीज़ें सामने निकल कर आ जाएंगी, किसी को उम्मीद नहीं थी। स्थिति ये है कि इस मामले में ईडी ने जो अभी हाल ही में चार्जशीट दाखिल की है और जिस पर सारे अखबार बड़े बड़े एक एक पन्ने के आर्टिकल छाप रहे हैं, उसने इसमें पूरे प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार की जो छिछाले दर कराई है, उसके बाद भी अगर उद्धव ठाकरे अभी मुख्यमंत्री ऑफिस में बने हुए हैं तो ये उनकी एक तरह की ढीठता ही नज़र आ रही है। इतने सब कुछ आरोप आपकी सरकार पर लग चुके हैं। आपके जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, उस पर तो लंबे चौड़े समय से जांच पड़ताल चल ही रही थी। अब जो वर्तमान में आपके सबसे पावरफुल मिनिस्टर हैं अनिल परब, वो भी इसके लपेटे में आ गए हैं। और इसके बाद भी अगर उद्धव ठाकरे इस मामले में कोई कार्रवाई अपने मंत्रियों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं तो ये साफ समझ में आ रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग किस तरीके से मिले हुए हैं। अनिल परब का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? अनिल परब अभी हाल ही में सुर्खियों में आए थे। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री अभी जब यात्रा के लिए गए थे मुंबई में, तो उनकी गिरफ्तारी कराई गई थी और उनकी गिरफ्तारी कराने में अनिल परब का महत्वपूर्ण योगदान था, जो इस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और ये कहा जाता है कि अघोषित तौर पर ये होम मिनिस्टर बने हुए हैं महाराष्ट्र के, और उद्धव ठाकरे के बाद महाराष्ट्र सरकार के सबसे पावरफुल मिनिस्टर हैं। ईडी की जो रिपोर्ट है, उसने सचिन वजह, जो शिवसेना का कार्यकर्ता रहा, 15 साल तक सस्पेंड रहा और फिर अनिल देशमुख को 2 करोड़ रुपए देकर बहाल हो गया, उसकी जो बयान ईडी ने लिए हैं, जो बयान सामने आए हैं, उसमें तो साफ तौर पर यह लिखा गया है कि दोनों ने मिलकर, अनिल देशमुख और अनिल परब ने, दोनों ने मिलकर पैसा वसूली की थी। इवन जो इसमें सबसे शर्मनाक क्या है, इसमें सबसे शर्मनाक रिपोर्ट जो अब सामने आई है वो ये है कि यहाँ के जो डीसीपी थे, कुल 10 डीसीपी थे जिनके ट्रांसफ़र अनिल देशमुख उस समय करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों डीसीपीज़ ने सचिन वजह के माध्यम से और दूसरे पुलिस अधिकारियों के माध्यम से ऐसी सेटिंग की कि इन्होंने 40 करोड़ रुपए इन दोनों मंत्रियों को दिए, अनिल देशमुख और अनिल परब को, और अपना ट्रांसफ़र रुकवा लिया। अब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र का डीसीपी, अगर 10 लोग हैं, 10 डीसीपी हैं और उन्होंने 40 करोड़ रुपए दिए हैं, तो एक एक के हिस्से में 4-4 करोड़ रुपए आते हैं। यानी कि इन्होंने अनिल देशमुख और अनिल परब को 4-4 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और फिर वो सारी अमाउंट दोनों मंत्रियों को दी। कितने शर्म की बात है कि अधिकारियों से आप पैसा वसूली कर रहे हैं कि आप हमारा ट्रांसफ़र रोक दें, हमारी ट्रांसफ़र को हमारी मनवांछित जगह कर दें। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये तो एकदम क्या कहना चाहिए कि बहुत बड़ी बेशर्मी है। जो अधिकारी अपने मंत्री को पैसे देकर अपना ट्रांसफ़र रुकवा रहा है आप समझ सकते हैं कि क्या आप उससे किसी भी तरह का कानून व्यवस्था के लिए कोई दबाव बना सकते हैं उस पर कि भाई फ़लाँ केस में सुनवाई क्यों नहीं हो रही, आपके इलाके में क्राइम इतना क्यों हो रहा है? क्या किसी का मोराल बनता है कि वो अपने अधिकारियों पर ये दबाव बना सके कि मैं आपकी ट्रांसफ़र कर दूंगा, आपको सस्पेंड कर दूंगा, जब आपने डीसीपीज़ से अपने 4-4 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं? इस रिपोर्ट में जो कहा गया है, देखिए मामला तो शुरू हुआ था कि मुकेश अंबानी की जान को खतरा है और मुकेश अंबानी को धमकी देने के लिए सचिन वजह को एक मोहरा बनाया गया था, लेकिन अब इसमें तो ये शामिल हो गए हैं सारे के सारे। शिवसेना भी इससे बच नहीं सकती है। अभी तक शिवसेना इस बात से खुश थी कि चलिए इसमें एनसीपी के नेताओं के नाम आए हैं, यानी कि अनिल देशमुख का नाम आया है। अब अनिल परब का खुलेआम नाम आ गया है, जो शिवसेना का इस समय सबसे पावरफुल मिनिस्टर हैं। और पिछले दिनों उन्होंने फ़ोन कॉल करके, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, मैंने उस पर शो भी किया था, कि उन्होंने एक फ़ोन कॉल करके कहा था कि नारायण राणे अरेस्ट हो जाने चाहिए। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। और नारायण राणे भी पुराने शिवसैनिक रहे हैं, शिवसेना छोड़ के ही बीजेपी में आए थे, और इस बात से पूरी शिवसेना खफा है कि नरेंद्र मोदी ने शिवसेना से अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए नारायण राणे को इतना बड़ा मिनिस्टर बना दिया, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो अनिल परब ने पूरी धौंस दी थी पुलिस वालों को
कि इन्हें अभी अरेस्ट करो। और पुलिस वाले वो तो जानते ही हैं कि भाई अनिल परब की इस समय चल रही है, अनिल देशमुख अब सस्पेंड हो चुके हैं और बाहर है, और उन्हें मंत्री वो है नहीं, और पता नहीं है वापस कभी आएंगे या नहीं, लेकिन अब तो फिलहाल अनिल परब को ही सलाम करना है। तो अनिल परब के कहने पर उन्होंने नारायण राणे को अरेस्ट कर लिया था और वो वीडियो खूब वायरल हुआ था। उसमें भी जांच की मांग बीजेपी ने की थी, लेकिन उसमें अभी तक उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बात हकीकत है। अनिल परब ने खुद फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों को ये कहा था कि आप आज ही अरेस्ट करें नारायण राणे को। चलिए साहब, इसमें जो बात खुलासा हुआ है, मैं इसी बात पर फोकस रखूंगा कि जो डीसीपी हैं इन्होंने 40 करोड़ रुपए इकट्ठे करके इन दोनों मंत्रियों को दिए। और इसमें जो जानकारी सामने आई है, ईडी ने सचिन वाजे से पूछा कि क्या उन्हें मुंबई में होने वाले ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में जानकारी है, कुछ जानकारी है तो बताओ। इस पर सचिन वाजे ने जो ईडी को बताया, उसने ये बताया कि जुलाई 2020 में इस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 10 डीसीपी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर ऑर्डर दिया था। जो अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं है परमबीर सिंह, वो भी इस मामले में घेरे में है। उन्होंने उस समय ऑर्डर दिया था कि 10 डीसीपी के ट्रांसफ़र किए जाएं, जिनको लेकर उस समय के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री अनिल परब खुश नहीं थे और उन लोगों ने इस ऑर्डर को वापस लेने के लिए कहा। वाजे का बताना है कि इसके 3 से 4 दिन के बाद उन्हें पता चला कि कुछ पैसों की लेन देन के बाद दूसरा ऑर्डर जारी किया गया है। मुझे आगे पता चला कि उन पुलिस अधिकारियों से 40 करोड़ रुपए लिए गए थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए अनिल देशमुख ने उनके पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांडे के माध्यम से और 20 करोड़ अनिल परब ने आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे के हाथों लिए थे। ये जो परिवहन मंत्री हैं अनिल परब, ये सारा कुछ अपने इस आरटीओ अधिकारी के माध्यम से ही करते थे। ये खबरें पहले भी मीडिया में आ चुकी हैं। वाजे ने अपनी पोस्टिंग को लेकर भी अपने बयान में बताया कि उनसे वाजे से देशमुख ने 2 करोड़ की मांग की थी और वाजे ने आरोप लगाया कि 5 जून 2020 को डिपार्टमेंटल रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें परमबीर सिंह, जॉइंट कमिश्नर एडमिन नवल बजाज, एडिशनल कमिश्नर एस जय कुमार और एक डीसीपी मौजूद थे और इस मीटिंग में कई अधिकारियों को पुलिस विभाग में वापस लेने का निर्णय लिया गया था। वाजे ने यह भी बताया कि जिसके बाद मुझे 10 जून 2020 को CIU का इंचार्ज बनाया गया और फिर 12 जून को मुझे परमबीर सिंह ने बताया कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने उन्हें सिल्वर ओक यानी कि अपने बंगले पर बुलाया था और मेरी यानी कि वजह की पुलिस विभाग में वापसी को लेकर वो खुश नहीं थे। शरद पवार इस मामले में अब क्लीन चिट बनते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है, और इस वजह से उन्होंने मुझे फिर से सस्पेंड करने को कहा। ये बात सीधी की सीधी बताई गई है कि परमवीर सिंह ने ये बात उनको बताई। 13 जून को मुझे अनिल देशमुख का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि वो शरद पवार को मना लेंगे और इसके बाद उन्होंने मुझसे 2 करोड़ रुपए की मांग की। 16 जून 2020 को मैं अनिल देशमुख से सह्याद्री गेस्ट हाउस पर मिला, जहां पर उन्होंने मुझे बताया कि शरद पवार को मना लिया है और मुझे कहा हाथ में, हाँ हम अच्छे केस पर काम करेंगे। और इसके बाद अनिल देशमुख मुझसे कई मामलों की जानकारी लिया करते थे। क्लियर हो गया है भाई, क्लियर हो गया है कि अनिल देशमुख ने सीधे पैसा सचिन वाजे से भी लिया और उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी पैसा लेते रहे और साथ ही साथ जो बार रेस्टोरेंट्स हैं उनकी जो वसूली होती थी उनमें भी पैसा लेते रहे। इस ईडी की रिपोर्ट में तो इतनी बड़ी रिपोर्ट है कि अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो कई वीडियो इसमें खर्च हो जाएंगे। मैं तो आपको केवल इसका निचोड़ बता रहा हूं और इन शिवसेना और एनसीपी वालों की जो बेशर्मी है जो इससे सामने आ रही है, सिर्फ उसी पर फोकस कर रहा हूं। देखिए, इसमें कई और चीज़ें बताई गई हैं कि ईडी की जो चार्जशीट है इसमें कहा गया है कि देशमुख ने अपने परिवार और सहयोगियों की मदद से कंपनियों का एक जटिल जाल बनाया हुआ था। इसमें भंडारण, रसद, परिवहन, रियल एस्टेट, होटल और रेस्टोरेंट, मॉल का व्यापार आदि का कारोबार दिखाया गया था। इनमें से कई तो ऐसे निकले जिसमें कोई व्यापार ही नहीं हो रहा था। ईडी ने पूरा फ्लो चार्ट बनाकर बताया है कि पैसा कैसे घूमता था। इतनी बेशर्मी के बाद भी अगर अब तक उद्धव ठाकरे ने अनिल परब को अपने मंत्रिमंडल में बनाया हुआ है तो ये साफ है कि इसमें उद्धव ठाकरे भी पाक साफ नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति पर मैं पहले भी वीडियो बनाता रहा हूं, आगे भी बनाता रहूंगा। अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।